सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यारा भरा सलाम। आज के दिन भी हम लोग जो है परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, अभी तक हमारा मत्ती सुसमाचार का उसका 10वां अध्याय 36 वचन तक हमारा पूरा हो चुका है। मत्ती सुसमाचार का 10वां अध्याय 36 वचन तक हमारा पूरा हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे 37 से 37 से 39 तक इन वचनों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, इन वचनों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि इस तरह लिखा है मत्ती का 10वां अध्याय 37 से। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो माता पिता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। ओके, तो इस वचन को आज हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमें क्या कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे कि माता पिता को क्या कर रहा है, बता रहा है। माता पिता को क्या कर रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है ना, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो क्या है, मेरे योग्य नहीं है ना। इससे पहले मैंने आपको एक विषय बताया था, है ना, परमेश्वर का चेले बनने का मूल्य क्या होता है ना। उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें ये भी पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी भक्ति करते हैं तो हमें सबसे पहला स्थान उसके लिए देना पड़ेगा जिसके लिए हम भक्ति करते है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर समझो तुमको देश की भक्ति करना है, समझो, तो सबसे पहला स्थान किसको देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा। अगर इस तरह तुम माता पिता से बढ़कर, अपने पत्नी बच्चों सबसे बढ़कर अगर तुम देश को तुम पहला स्थान दोगे, समझो, तो ही तुम क्या कर सकते हो, मिलिट्री में काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मिलिट्री में काम कर सकते हो, या फिर एयरफोर्स में काम कर सकते हो, या फिर नेता का काम कर सकते हो, या फिर पुलिस का भी काम कर सकते हो। नहीं तो आप बोलेंगे, समझो, नहीं नहीं माता पिता पहले है, पत्नी पहले है, बच्चे पहले है, तो क्या बोलेगा, ठीक है तो घर पे चले जा, तो इस नौकरी के लायक नहीं है, तो देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए जब भी हम लोग कोई मिलिट्री का काम करने जाते हैं, फिर या फिर समाज का सेवा या देश की सेवा करने जाते हैं, समझो, तो सबसे पहला स्थान अपने किसको देना पड़ता है, देश को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, देश को देना पड़ता है। देश को देंगे तो ही हम देश की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है, समझो, है ना, परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसके भक्ति में जीवन जीना है, समझो, तो सबसे पहला स्थान किसको देना है, किसको देना है, परमेश्वर को देना है। किसको देना है, इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक, है ना, मतलब तुम माता पिता से प्रेम रखो लेकिन मुझसे अधिक नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है, माता पिता से प्रेम रखो, उनका आदर करो, सम्मान करो, कि बाइबल में ही लिखा है, लेकिन किससे अधिक नहीं करना चाहिए, परमेश्वर से अधिक नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में हम देखेंगे, समझो, है ना, दुनिया में लोगों ने परमेश्वर को कौन स्थान दिया है, पता है, कौन स्थान दिया है, चौथा नंबर दिया है। कितना नंबर दिया है ना। हमारे इंडिया में अगर पूछेंगे, समझो, सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए, तो लोगों ने किसको दिया है, सबसे पहला माँ को दिया है। किसको दिया है, उसके बाद पिता को दिया है। किसको दिया है, पिता को दिया है। मतलब पहला रैंक किसको, माता को, दूसरा रैंक किसको, पिता को, तीसरा रैंक किसको, हाँ गुरु को। किसको, गुरु को। उसके बाद किसको दिया है, बोलते हैं ना, माता पिता गुरु, उसके बाद ईश्वर। माता पिता गुरु, उसके बाद क्या है, ईश्वर है। मतलब सबसे पहला जो हमारा परमेश्वर है वो माँ है, देवी है। उसके बाद कौन है, पिता है। उसके बाद कौन है, गुरु है। उसके बाद कौन है, परमेश्वर है। मतलब दुनिया को क्या समझ में आ गया, पता है कि परमेश्वर जो है ना चौथे नंबर पे रहे। कितना नंबर पे, है ना, किधर चौथा रैंक आपने देखा, किधर देखा चौथा रैंक, जहाँ से तो 3 रैंक होता है ना। कोई भी रेस का ले लो या फिर कोई भी चीज़ का ले लो, है ना, उन लोग को मेडल देते, क्या देते, तो किसको किसको देते,
पहला रैंक को, दूसरा रैंक को जैसे था, चौथा रैंक को किधर देता है कोई? चौथा रैंक को देखा है? चौथे रैंक को भी कुछ दे रहा है करके। मेडल होता है, कितना मेडल होता है ना? गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, बाद में ब्रॉन्ज होता है ना? इसके अलावा कोई रहता है? इसके अलावा कोई रहता है? नहीं। लेकिन दुनिया ने परमेश्वर को कौन सा स्थान दिया है? मतलब परमेश्वर जो है इतना पीछे हो गया है मनुष्य की दृष्टि में। मनुष्य की दृष्टि में क्या हो गया है? मतलब इतना पीछा स्थान जो है परमेश्वर को लोगों ने दिया। क्या वो सही है? सोचो एक बार, सही है? पहला स्थान माता को, दूसरा स्थान पिता को, तीसरा स्थान गुरु को, चौथा बाद में किसको दिया है ना? ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा, काम करते चौथा नंबर ले ले करके दिया है, ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? परमेश्वर नाराज हो जाएगा, तेरे को नंबर नहीं देगा, तो इसके लिए कौन सा नंबर दिया है? चौथा नंबर दिया है ना? इसे जितने लोगों ने परमेश्वर को चौथा नंबर दिया है उन सभी को बोल रहा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। मतलब परमेश्वर का भक्त अगर आपको बनना है, समझो आपको सबसे पहला स्थान किसको देना है पता है? परमेश्वर को ही देना है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही कौन है? सब कुछ है। दुनिया सब कुछ नहीं है, माता पिता सब कुछ नहीं है, तो बीच में आए हुए लोग हैं सब लोग, है ना? ये माता पिता, दोस्त, भाई बहन, रिलेशन सब कभी है? ये सब बीच में है। लेकिन परमेश्वर कभी से है? परमेश्वर क्या है? पहले से। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को जानता है। लोग क्या करते पता है? पहला स्थान माँ को दे देते। क्यों देते पता है? बोलते कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीना क्या किया है? पेट में पाला है। क्या किया है? 9 महीना क्या किया मेरी माँ ने? पेट में पाला है, और दुख उठाकर मुझे क्या दिया है? जन्म दिया है। तो सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए? माता को देना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? मतलब कहने का मतलब क्या है? सब तकलीफ मेरा माँ ने उठाया, सब दुख तकलीफ मेरे माँ ने उठाया, 9 महीना मेरे माँ ने उठाया, है ना? 9 महीना मेरे माँ ने पाला है। परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा कहने का मतलब वही है। बाद में फिर किसको वो याद करता है? बाद में बोलता है कि मेरे माँ ने 9 महीना मेरे को पाला, तो मेरे पिता ने बाद में क्या किया? पालन पोषण किया, है ना? मेरे को कपड़ा ला के दिया, मेरे को खाना ला के दिया, मेरे को घर बना के दिया, है ना? मेरे को झूला ला के दिया, मेरे को बचपन में कॉम्प्लेन ला के दिया, सेरल लेके ला के दिया, बचपन से लेकर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। परमेश्वर ने क्या किया? मतलब इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कुछ भी नहीं किया है, दूसरा किसी ने किया है। बोले तो कौन किया है? मेरे पिता ने किया है। इसके लिए मैं दूसरा स्थान किसको दूंगा? अपने पिता को दूंगा। फिर बाद में किसने रोल निभाया? गुरुजी ने, है ना? बच्चों किधर डालते हैं हम लोग? स्कूल में। स्कूल में क्या मिलता है उसको? शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। तो क्या बोलता है? गुरु ने मेरे को शिक्षा दिया, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, गुरु ने जीना सिखाया, गुरु ने मुझे अक्ल दिया। इसके लिए तीसरा स्थान किसका है? मतलब ये लोग को क्या लग रहा है पता है? इनके सामने परमेश्वर कुछ भी नहीं। इसके लिए कुछ लोग देखो जैसे कि नास्तिक होते हैं। कौन होते हैं? परमेश्वर को मानते नहीं। ये लोग क्या करते हैं पता है? मैं परमेश्वर क्यों मानूं? मेरी माँ बोझ उठा रही है, मेरी माँ तकलीफ उठा रही है, मेरा पिता तकलीफ उठा रहा, मैं क्यों उसको मानूं करके इस तरह नास्तिक लोग क्या करते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं, मेरा माँ ही भगवान है, मेरा पिता ही भगवान है। जो दिखता नहीं मैं उसको क्यों मानूं? जो दिख रहा है मैं उसको मानेगा। जो दिख रहा है मैं क्या करेगा? जो नहीं दिख रहा है वो किधर है, कहाँ है, मेरे को क्या करने का? जो मेरे को दिख रहा है वही मेरा क्या है? इस तरह इंसान को कौन समझ में आ रहा है पता है? प्रकृति समझ में आ रहा है या सृष्टि समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर, है ना? ये जो है ना एक ग्रुप हो गया। और दूसरे लोग और कलाकार, कोई सूरज को महत्व देता है, सूरज ही भगवान है। क्या है? क्योंकि सूरज के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, सूरज के बिना हमारा जीवन, है ना? दिन आएगा तो ही हम काम कर सकते हैं, वो अनाज उगता है, बारिश आता है, सब कुछ आता है। सूरज नहीं रहेगा तो ना अनाज उगेगा, ना बारिश आएगा, ना कुछ भी सिस्टम चलेगा। मतलब दुनिया को जो है परमेश्वर को स्थान देखेंगे सब एकदम पीछे का पीछे। किधर है? पीछे का पीछे। मतलब परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा है? प्रथम स्थान नहीं दे रहा। लेकिन कोई ना कोई एक लॉजिक लगाकर, कोई ना कोई एक बात बताकर लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को लास्ट में धकेल रहे और सबको आगे रख रहे। मतलब माता पिता सबको आगे धकेल रहे, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं?
है ना। अगर ऐसे लोगों के पीछे मैं आएगा समझो, मैं क्या बोलेगा पता है, मेरा सबसे पहला भगवान हवा है। कौन है? मेरा सबसे पहला भगवान क्या है? क्योंकि मैं माँ के बिना जी सकता हूँ, बाप के बिना जी सकता हूँ, गुरु के बिना जी सकता हूँ, लेकिन हवा के बिना, हवा बिना जी सकता है क्या? हवा बिना कितने दिन जी पाएंगे आप लोग? 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। कितना मिनट? 5 मिनट, है ना। अब मैं बोलूँगा समझो, तो पहला स्थान किसको देना चाहिए? हवा को देना चाहिए, क्योंकि मैं जिंदा किसके वजह से हूँ, है ना। माँ के पेट में मेरे को हवा जरूरत था, धरती पे मेरे को हवा जरूरत है, तो हवा के बिना मैं 1-2 मिनट भी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कौन हो गया फिर? हवा। मेरे को माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अगर इस तरह तर्क करते जाएंगे समझो, है ना, मतलब मेरे को इसने पाला, मेरे को इसने बड़ा किया बोलेगा, तो मेरे को बचपन से सबसे ज़्यादा सहारा किसका ज़रूरत है ना। अगर आपके पास समझो माँ नहीं रहेगी समझो, आप जी नहीं सकते हैं क्या? जी सकता है। क्यों जी सकता है? क्योंकि हवा है। क्या है? हवा। हवा नहीं रहेगा तो कोई जी सकता है ना। तो इसका मतलब किसको स्थान देना चाहिए? पहला स्थान हवा को देना चाहिए, है ना। मतलब ये सब क्या है पता है, एक मूर्खता का लॉजिक है ना। जिसको परमेश्वर ज्ञान नहीं होता है, जिसको ईश्वरीय ज्ञान रहता नहीं है ना, वो क्या करता है पता है? सृष्टि को क्या करता है? पहला स्थान देता है। क्या देता है? सृष्टि को पहला स्थान देता है। लेकिन पहला स्थान हम किसको देना चाहिए पता है? परमेश्वर को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर क्यों देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने तुमको माँ दिया है, पिता दिया है ना, गुरु दिया है, ये हवा पानी आग सब कुछ किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। कोई बोल सकता है क्या, है ना, मेरे मम्मी ने मेरे को परमेश्वर दे दिया है? कोई बोलता है? कोई मेरे पिताजी ने मेरे को परमेश्वर दे दिया, कोई बोलता है? लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने मुझे माता पिता दिया है ना। कोई भी बच्चे लोग रहते तो क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने मुझे बच्चों को दिया। कोई बोलता है क्या मैंने परमेश्वर को बच्चा दिया है? लेकिन किसने दिया है? परमेश्वर ने ही दिया। अभी हवा किसने दिया? तो किसका नाम लेते हैं हम लोग? परमेश्वर का, है ना। हवा ले लो, पानी ले लो, आहार ले लो, ये किसने दिया? तो किसका नाम देते हैं हम लोग? परमेश्वर का नाम हम लोग लेते। तो सब में परमेश्वर है, तो पहला स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। इसके लिए जब परमेश्वर ने धरती पर देखा कि मनुष्य क्या कर रहा है, सबको मेरे से भी बड़ा दर्जा दे रहा है। क्या दे रहा है? सबको क्या कर रहा है? मेरे से भी बड़ा दर्जा। माँ ने 9 महीना पाला करके क्या कर रहा है? मेरे से पहला स्थान उसको दे रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि माँ के शरीर में, है ना, या फिर माँ के गर्भ में हाथ पैर किसने बनाया? मम्मी ने बनाया क्या? मम्मी को जाके पूछे सब गांधा लंगड़ा बच्चा पैदा हो गया, सच मम्मी तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो मम्मी क्या बोलेगी? अरे मैंने नहीं बनाया, तेरे ऊपर वाले ने बनाया। कौन बनाया? है ना। बच्चा समझो हैंडीकैप पैदा होता है, अंधा लंगड़ा लुंगड़ा ऐसा कुछ पैदा होता है समझो, है ना, तो माँ ठीक कर सकती है उसको, या फिर माँ बना सकती है कि पेट के अंदर? अगर परमेश्वर माँ के पेट में वो सिस्टम ही नहीं रखता समझो, क्या माँ कुछ कर सकती थी? सच बताओ, है ना, नहीं कर सकती है करके परमेश्वर ने बहुत सारे उदाहरण दिए, है ना। बहुत सारे लोग आज भी बाज है, उनको बच्चे होते नहीं, तो क्या किधर जाते वो लोग? परमेश्वर के पास ही आते। किधर आते? परमेश्वर के पास ही आता है। क्यों आते परमेश्वर के पास? क्योंकि माता पिता के हाथ में नहीं है। अगर तुम 9 महीना तुम्हारे माँ के पेट में हो समझो, तुम्हारा माता पिता का उसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहेगा तो ही तुम उनके गर्भ में जाओगे, उस गर्भ में इस शरीर को लेकर आ पाओगे। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आप कितना भी दवाई खा लो, कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, कितना भी पहाड़ पे छोड़ो, इधर जाओ उधर जाओ, आपको नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही पता है? इतना डीपली सोचना छोड़कर, इतना गहरे सोचना छोड़कर परमेश्वर को छोड़ क्या कर रहे? माता पिता को, है ना। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि माता पिता का आदर मत करो, करके कभी नहीं बोला। उल्टा परमेश्वर ने क्या बोला? माता पिता का सम्मान करो, है ना। एक वचन पढ़ेंगे निर्गमन का 20 अध्याय 12 वचन पढ़ो एक बार। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बस ओके। यहाँ पर परमेश्वर जो है बच्चों को आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है ना? तो अपने पिता का और अपने माता का आदर और सम्मान करना
जिससे तू क्या कर सके, जिस देश में तू रहेगा उस देश में तू अधिक वर्ष तक क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने माता पिता को बच्चों का रिलेशन कैसे रखा है, कैसे रखा है, दोनों भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। बच्चों को बोलता है कि परमेश्वर तुम माता पिता क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और माता पिता को भी क्या बोला अपने बच्चों के लिए, बच्चों को भी बोला है कि तुम क्या करना चाहिए, बच्चों से प्रेम रखना चाहिए, उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने अपने तरफ से एक फैमिली में कोई दरार नहीं डाला। कोई दरार डाला कि तू माता को मत आदर मत करना, सिर्फ मेरे को ही करना, पिता को आदर मत करना, सिर्फ मेरे को करना, ऐसा कुछ बोला है परमेश्वर ने? बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर को आदर देता है। बहुत से लोग बोलते चर्च में तो खाना मिलता है क्या है ना, क्या मिलता है, चर्च में आएगा तो खाना मिलता है क्या? मतलब परमेश्वर के पास आने के लिए लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कोई गलत जगह पे जा रहे हैं। आपने किधर सुना रहेगा पता नहीं, है ना। परमेश्वर के पास आने के लिए लोग क्या करते हैं, दुनिया भर का कारण बताते रहते हैं, या फिर दुनिया भर ऐसा बताते रहते हैं जैसे कि परमेश्वर के पास जाए तो तुम्हारा जीवन नाश होने वाला है। ऐसे क्या करते रहते, बोलते रहते। मतलब परमेश्वर जो है बच्चों को, माता पिता को क्या बोल रहा है पता, दोनों जो है आदर सम्मान से रहो, अच्छे से रहो, सब कुछ रहो। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, नहीं मेरा माँ ने मुझे पाला है, मेरा माँ ने मुझे जन्म दिया, परमेश्वर है किधर, दिखता है तो आता क्यों नहीं है। मतलब क्या कर रहा है, परमेश्वर आदर कर रहा है क्या, निरादर कर रहा है, निरादर कर रहा है ना। मेरा बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, परमेश्वर किधर बोले, उसका परमेश्वर आदर देना होता है, आदर देना होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन दुनिया में हम देखेंगे, समझो, जितना आदर मनुष्य जो है अपने माता पिता को देता है या फिर समाज को देता है, संसार को देता है, उतना परमेश्वर को बिल्कुल भी देता नहीं है। इस तरह परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा, क्या देखा, मनुष्य को देखा, ये बोल रहा कि माता बड़ी है, पिता बड़ी है, गुरु बड़ा है, मेरे को चौथे नंबर पे डाल दिया है, तो परमेश्वर बर्दाश्त करेगा, करेगा, है ना। मान लो आपके बच्चे, है ना, आपके बच्चे आपको मम्मी बोलना छोड़कर किसी और को मम्मी बोलना चालू कर, आप बर्दाश्त करोगे? सच बताओ, आप बर्दाश्त करोगे? किसी को आपने समझा अपने बच्चों को, ये लो मेरे बच्चों को गोद में उठा के थोड़ी देर खड़े रहो, है ना, बच्चा उधर मम्मी मम्मी उसको ही बोलने लग गया, समझो, क्या आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? बच्चा बोलेगा, समझो, है ना, 9 महीना पेट में पालने वाली बड़ी नहीं है, गोद में उठाने वाली बड़ी है, बोले चलेगा आपको? चलेगा आपको? नहीं चलेगा। क्यों? आपने जब उसको 9 महीना पाला है तो आप क्या सोचते हो कि मेरा बच्चा मेरे को ही माँ बोलना चाहिए, किसी और को माँ, भले चाची बोलो, आंटी बोलो, है ना, कुछ भी बोलो, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, माँ नहीं बोलना चाहिए। भले उसको कितना भी तारीफ कर, कुछ भी कर, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए, मेरा स्थान मेरे को ही देना चाहिए, उसका स्थान उसको ही देना चाहिए, है ना। उस तरह पिता रहेगा, समझो, क्या वो एक पिता चाहेगा मुझे छोड़ो किसी और को पिता बोले? चाहेगा? सोचो एक बार, क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया है, इसलिए तो किसको आदर देना चाहिए, सबसे पहले स्थान किसको देना चाहिए, पिता को देना चाहिए। मतलब हम लोग ही क्या सोचते पता है, हमारे बच्चे किसको पहला स्थान देना चाहिए, हमको पहला स्थान देना चाहिए, उसके बाद किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, उसके बाद तुम किसको भी दूसरा स्थान दे दो। लेकिन पहला स्थान आपको नहीं दिया, समझो, क्या आपको अच्छा लगेगा? सच बताओ, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सोचो फिर परमेश्वर को कैसा अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, है ना। जिस परमेश्वर ने धरती बनाया, आकाश बनाया, हवा पानी आग, आप सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, माता पिता दिया, शरीर दिया, आकार दिया, सब कुछ दिया, आप उसको डायरेक्ट चौथा नंबर दे दिया, समझो, अच्छा लगेगा आपको, है ना। स्कूल में हमारे बच्चे ही 10वां नंबर 9वां नंबर लाएगा तो भी हमको अच्छा लगता है। क्यों? मेरा बच्चा कौन स्थान पे रहना चाहिए, पहला स्थान पे। तुम्हारा बच्चा 10वां नंबर पे, 15 नंबर पे, तुमको अच्छा लगता है? भले वो पास हुआ रहेगा, लेकिन दिल में क्या रहता है कि मेरा बच्चा नंबर 1 नहीं है, मेरा बच्चे को पहला स्थान मिला नहीं है। इसके लिए देखो बहुत सारे माँ बाप क्या करते पता है, नंबर 1 आना चाहिए तो रुक छोड़ेगा नहीं घर पे है ना। पेपर ऐसा लिख कर आना कि तेरा नंबर क्या आना चाहिए, नंबर 1 रैंक आना चाहिए, नहीं आएगा तेरा हाथ पैर तोड़ देगा, तेरे घर पे आने नहीं देगा, तेरा खाना नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। मतलब आप कौन सा रैंक चाहते हो आप लोग? पहला रैंक चाहते हो, है ना। इसके लिए
हम लोग भी जो है ना सबसे पहला इस संसार में जो है पहला स्थान किसको देना चाहिए पता है? परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ नहीं करेगा समझो, ना आपका माँ कुछ कर सकता है, ना पिता कुछ कर सकता है, ना आपका गुरु कुछ कर सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर माता के गर्भ में परमेश्वर हमारे शरीर का निर्माण नहीं करता समझो, तो माँ कुछ कर सकती थी? सोचो एक बार। अगर परमेश्वर बोलेगा समझो, है ना, तेरे पेट में बच्चे का एक काम को तू ही खाना खिला ले, बोल दिया समझो, तो आप क्या कर पाओगे? बताओ, कुछ कर पाओगे आप लोग? परमेश्वर ने बोला समझो, तेरे पेट में तेरे बच्चों को तू क्या कर, तू ही खाना खिला ले, तो कुछ कर सकते हैं? आपका क्या सर खुजाते बैठोगे, क्या कैसे करूँ, है ना, किस तरह खाना खिलाओ, कैसे उसको हवा पानी आहार सब देना, दे सकते हो? नहीं। लेकिन जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसको क्या क्या ज़रूरत रहता है? हवा भी ज़रूरत है, पानी भी ज़रूरत है, खाना भी ज़रूरत है। ये सब कौन दे रहा है आपको माँ के गर्भ में? कौन दे रहा है? परमेश्वर ऐसा सिस्टम बना के रखा है, तब जाके आपको माँ के गर्भ में क्या मिल रहा है? ये सारा फैसिलिटी। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा समझो, तो क्या कुछ कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? माँ कुछ कर पाएगी? है ना, आपका मम्मी ना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा है ना, मम्मी नहीं, डॉक्टर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारा सिस्टम रखा किसने? परमेश्वर ने रखा है ना। फिर जैसे बच्चा धरती पे जन्म लेता है, जैसे धरती पर एक बच्चा जन्म लेता है ना, तभी भी उसको क्या ज़रूरत है? तभी क्या ज़रूरत है? जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको हवा की ज़रूरत है और आहार की भी ज़रूरत है ना। बच्चा पैदा होता है तो उसको आहार किधर मिलता है? माँ का दूध वो पीता है। माँ का दूध किसने बनाया है? अमूल कंपनी ने बनाया है ना, महानंदा दूध वाले ने बनाया क्या? कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं बना सकता, इवन माँ भी नहीं बना सकती है। क्या नहीं कर सकती है? आप जैसे बाहर आते हो, आपको धरती पे कोई भी खाना आपको सूट नहीं करता है ना। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है बाहर, है ना, उस टाइम उसको खाने की ज़रूरत रहती है। उसको जाके एप्पल जाके खिला दिया सब, क्या हो जाएगा वो? अच्छा, महंगा चिकन मटन खिला, क्या हो जाएगा वो? है ना, बड़ा होटल में लेकर खाए तो क्या हो जाएगा? उस टाइम आप कुछ भी महंगा चीज़ खिलाए तो बच्चा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन जो दुनिया में आपको कोई मार्केट में, कोई कंपनी में जो किधर भी नहीं मिल सकता, वो दूध परमेश्वर क्या कर रहा है? माँ के गर्भ शरीर में क्या कर रहा है? बना रहा है। उस दूध को कोई बना सकता है? बना सकता है? ना मम्मी बना सकती है, ना डॉक्टर बना सकता है, ना पिता बना सकता है। कोई भी क्या नहीं कर सकता है? बना ही नहीं सकता। लेकिन कौन बना सकता है? सिर्फ एक परमेश्वर ही बना सकता है। लेकिन इंसान इतना ज़्यादा सोचता है, बस 9 महीना पेट पे रखा गया नहीं, पर पहला स्थान मम्मी लेकिन 9 महीना परमेश्वर ने कितना मेहनत किया, तुम्हारे कितना दिमाग लगाया, तुम्हारे पेट पे इतना सिस्टम लगाया, तुमको 9 महीना तक कौन पाला है? परमेश्वर तुमको संभाल क्या किया है? लाया है। फिर पता चला कि बच्चा धरती पे जन्म लेगा तो मार्केट में कोई भी फूड इसके लायक नहीं है, कोई भी मार्केट में नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसके माँ के शरीर में क्या करना चाहिए? दूध में क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारी मम्मी क्या करती है? तुमको धीरे धीरे सेरेलैक, बूस्ट ये सब पिला क्या करती है? बड़ा करती है। लेकिन शुरुआत में किसने पाला? शुरुआत में किसने पाला? अब इससे पहला स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। सच में जिसको आत्मिक ज्ञान होता है ना, जिसको सही ज्ञान होता है, जो ऊपर सोचता है तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो गहराई से सोचता है, क्या सोचता है? गहराई से, जो ऊपर उनको क्या ज्ञान होता है? ऊपर से माँ पहली है, बाप पहला है, गुरु पहला है, ये ऐसे लोगों को ज्ञान बिल्कुल रहता नहीं है। लेकिन पहला स्थान देखेंगे समझो, तो पहला हमको पाला किसने पता है? परमेश्वर ने, माँ ने नहीं। 9 महीना परमेश्वर ने हमारे शरीर को आकार दिया, है ना, हाथ पैर, है ना, आँख नाक मुंह कान सब कुछ शरीर कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। इस तरह परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया पता है? तुम्हारा निर्माण करके, तुमको माँ के पेट में तुमको भोजन सप्लाई करके, है ना, तुमको 9 महीना पाल से क्या किया? बड़ा किया। जब तुम माँ के बाहर, पेट से बाहर है, तब जाके तुम्हारी माँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुमको कुछ दे पा रही है ना। इस तरह दूसरा स्थान किसको दिया? पिता को। किसको? है ना, मेरे पापा ने फ्रूट लेकर आया था मार्केट से। किधर से? पापा ने मेहनत किया, धूप में ये किया वो किया, जाके उसने फल फ्रूट लेकर आया, अनाज बिना लेकर, तब क्या किया? मैं, है ना, अगर परमेश्वर खेत में अनाज नहीं उगाएगा समझे तो तुम्हारा पप्पा के पहला किसान मर जाएगा
कौन मर जाएगा पहला? किसान में अनाज कौन देता है? किसान देता है क्या? किसान कुछ नहीं, सिर्फ बो के रात को सो जाता है। क्या करता है? रोज सुबह के देखता है आया क्या नहीं, आया क्या नहीं। आया तो थोड़ा ठीक लगता है, सो क्या लगता है? आया, हाँ आया, आ रहा है। नहीं आएगा तो आप वो ज़मीन को नहीं देखेगा, पेड़ को देखेगा। किसको देखेगा? ज़मीन को नहीं, किसको देखेगा? पेड़ को देखेगा। बाद में जिस बैल को रस्सी बांधना था ना, वो रस्सी लेके चढ़ जाएगा उधर। बाद में क्या हो जाएगा? वो फांसी लगा के मर जाएगा। क्यों? किसान के हाथ में नहीं है वो। अनाज उगना जो है ना किसान के हाथ में, सिर्फ किसान के हाथ में क्या है? बीज है और पानी है, उतना ही है। लेकिन वो उगना चाहिए या फिर नहीं उगना चाहिए, फल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो किसके हाथ में? परमेश्वर खेत में से अनाज दे रहा है तो पप्पा जाके मार्केट से खरीद के लेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? परमेश्वर खेतों में अनाज दे रहा है, पेड़ों में फल दे रहा है, तब जाके पप्पा क्या कर रहा है? मार्केट से अनाज खरीद के तुमको लाके। परमेश्वर ने नहीं दिया समझो, परमेश्वर ने, तो क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं, बस मर जाओ। क्या नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं। क्या करो? एक किसान क्या करता है? जो इंडिया में हम देखेंगे समझो, सबसे ज़्यादा आत्महत्या कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। क्यों किसान कर रहा है? क्योंकि अनाज अगर परमेश्वर देगा तो ही किसान भी जीवित रहेगा, आप भी जीवित रहेंगे। परमेश्वर किसान को कुछ नहीं देगा तो तुम जाके कितना भी पानी मारो, कितना भी मेहनत करो, धूप में कितना भी मरो, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा तो, परमेश्वर नहीं देगा तो पहला स्थान किसको देना चाहिए? पप्पा ने मार्केट से खरीद के लाया करके पहला स्थान पप्पा को दे दिया, परमेश्वर को। अरे पहला परमेश्वर ने किसने दिया है? पहला अनाज तुमको परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने तुमको पहला अनाज दिया करके पप्पा ने जाके मार्केट से खरीद के लेकर आया। अगर मार्केट में अगर अनाज नहीं रहेगा तो पप्पा क्या करेगा? सर पकड़ के घर पे आ जाएगा। क्या? अगर मार्केट में कुछ है ही नहीं, मार्केट में कुछ है ही नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? फिर यानी कि परमेश्वर ही क्या कर रहा है हमको? परमेश्वर ही क्या दे रहा है हमको? आहार दे रहे। बारिश कौन गिरा रहा है? पप्पा गिरा रहा है क्या? खाली मट्टी खोदा क्या नहीं, बीज डाला है क्या नहीं, पप्पा ही पहला। परमेश्वर किधर दिख रहे नहीं है, तो बारिश कौन गिरा रहा है? ये सूरज कौन गिरा रहा है? सूरज किरणें, सूरज होना जरूरी। सूरज को किसने बनाया है ना? थॉमस एडिसन ने बनाया कि लाइट बनाने वाला। कौन बनाया? सूरज को किसने बनाया? परमेश्वर ने। बारिश कौन गिरा रहा है? परमेश्वर। पहला वो दे रहा है, पहला वो सिस्टम काम कर रहा, तब जाके तुम्हारे घर में क्या आ रहा है? वो सूरज को एक दिन छुट्टी दे दिया समझो, तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा। परमेश्वर एक दिन सूरज छुट्टी दे देगा तो हमारा छुट्टी। परमेश्वर हमको खेत अनाज नहीं देगा तो ना तुम खा सकता है, ना धंधा कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना पैसा कमा सकता है, ना खुद भी जी सकता है, ना अपने बच्चों को भी। लेकिन परमेश्वर दे रहा है तो इसके लिए क्या चल रहा है? तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ चल रहा है ना? परमेश्वर दे रहा है तब जाके मार्केटिंग हो रहा है। परमेश्वर नहीं देगा तो ये सब मार्केटिंग क्या हो जाएगा? सब बंद पड़ जाएगा। मतलब तुमको पहला स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर ये सारा प्रकृति चला रहा है करके, आपको हवा मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आपको आग मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है? मिल रहा है। तब जाके माता पिता मेहनत करके तुम क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं देगा समझो, कोई कुछ मेहनत नहीं कर सकता है। कोई मेहनत कर सकता है ना? इसके लिए किसान क्या करता है? देखता है लॉस हो जाएगा तो क्या करता है? वो मर जाता है वो, है ना? मतलब इससे क्या सीखने मिलता है कि अन्न कौन देता है? अन्नदाता कौन है? किसान है क्या? परमेश्वर है। परमेश्वर अन्नदाता है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर दे रहा है तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग ले रहे हैं। उसके बाद गुरु, है ना? हमको लगता है कि गुरु ने ज्ञान दिया। क्या दिया? गुरु ने क्या ज्ञान दिया, है ना? अगर मैं आपको बंदर बोलूँगा सर आपको गुस्सा आएगा? अच्छा लगेगा, है ना? आप लोग बंदर से, आप बंदर के बच्चे हो तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कितने लोगों को बुरा लगेगा? हाथ उठाओ। अगर मैं आपको बोलूँ आपके बंदर के वंशज हो तो आप क्या, कितने लोगों को अच्छा लगेगा? ज़्यादा लोग क्या लगेगा? बुरा ही लगेगा सब। अरे मेरा बंदर मेरा पूर्वज है करके किसको अच्छा लगेगा? लेकिन स्कूल में क्या सीख कर आया? बंदर हमारा पूर्वज है। फिर बुरा नहीं लगा। मतलब तुमको गुरु ने क्या 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 बनाया तुमको? लेकिन गुरु को कौन सा स्थान दे दिया उसको? परमेश्वर से भी
पहला स्थान, है ना। गुरु तुमको बोल रहा है कि तुम बंदर के बच्चे हो और उसको क्या करते तुम लोगों ने, परमेश्वर से ही पहला स्थान उसको देना चाहिए, है ना। उसको 3 नंबर क्या लास्ट नंबर भी नहीं देने ऐसा लगेगा, है ना। लेकिन इंसान ने क्या कर दिया, तीसरा कौन है, पहला माँ है, दूसरा पिता है, तीसरा गुरु है, बाद में कोई नहीं तो कौन है, परमेश्वर, है ना। गुरु क्या कर रहा है पता है तुमको, बिना मतलब का ज्ञान दे रहा है। क्या दे रहा है, बिना मतलब का क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। आपको कुछ फ़ायदा नहीं है उससे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं, है ना। बस मच्छर के बारे में देखेगा, हाँ मच्छर को 4 पैर है, हाँ एग्ज़ाम में वही लिखना, हाँ बस ला पैसा दे, हो गया तेरा का। सूरज जो है इतना किलोमीटर लंबा है, तुमको क्या करना है इतना लंबा किलोमीटर का, तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा है, फ़ायदा है, सच बताओ, है ना। चील इतने किलोमीटर ऊपर से उड़ता है, तुमको क्या करना है। लेकिन वही सब सिखा के क्या कर रहे हैं तुमसे, हर महीने का 1000 रुपये फीस ले रहा है, और आप क्या कर रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, दे रहे क्या। एक टाइम तो 10वीं पढ़ेगा तो क्या होता था, अरे बहुत पढ़ाई किया, लेकिन आज 15 पढ़ेगा तो भी, मतलब इससे क्या समझ में आना चाहिए पता है आप लोग को, गुरु आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्या कर रहा है आपको पता है, आपको पढ़ाई के नाम पे क्या कर रहा है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अगर आप रिसर्च करोगे समझो, मतलब दुनिया में ज़रा छानबीन खोजबीन करोगे समझो, जो स्कूल के बच्चों का हालत क्या हो रहा है, आपको 100 में से ना 1-2 बच्चे ही आपको डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए नज़र आएंगे, बाकी सब लोग क्या करते नज़र आएंगे पता है आपको, एक पानी पूरी बेचता रहेगा, एक वड़ा पाव बेचता रहेगा, है ना, एक वॉचमैन गिरी करता रहेगा, एक ऑफिस में टेबल पोंछता रहेगा। ये सब लोग कौन है, मतलब पढ़ाई पढ़ने वाले लोग ही है, ये सब कौन है पता है। मेरा बात झूठ रहेगा ना, आप एक सर्वे करके आ जाओ, है ना। ये जितने भी लोग सब क्या कर रहे हैं, ये सब काम, मतलब 100 में से 1-2 बच्चे क्या हो रहे पता है, अच्छे काम पे जा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा पढ़ाई करके अच्छा गए, माँ बाप को डूबा के चले गए वो लोग, पता है आपको। एक बच्चा समझो डॉक्टर बन गया समझो, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या किया रहेगा, माँ बाप का लाखों रुपए खर्चा किया रहेगा, क्या किया रहेगा या नहीं किया रहेगा, है ना। आपको बच्चे को 1 साल का फीस कितना रहता है कम से कम, ये अंदाज़ा लाओ, कोई बता सकता है 1 साल का फीस कितना रहेगा, आप बताओ। एक गुरु तुम्हारा साल का कितना पैसा लूट रहा है, नॉर्मल स्कूल का 6000 है, बड़ा स्कूल में जाएगा तो, बड़ा स्कूल में जाएगा तो, है ना। इस तरह कम से कम 15वीं तक पढ़ाएगा समझो, 15वीं तो कितना लाख रुपए लूटा रहेगा तुम्हारा पता है उसने, आपको अंदाज़ा लगा लो। मतलब वो बच्चा डॉक्टर बन गया समझो, माँ बाप को लाखों रुपए कर्जे में डाल के गया, वो माँ बाप का लाखों पैसा क्या कर गया है, लूट के गया, है ना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन आपको गुरु का इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, गुरु क्या है ना। गुरु को आपने 3रा स्थान दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को 14 स्थान देने से तकलीफ हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, गुरु बुरा नहीं है, लेकिन लोग क्या कर दिए, गुरु को पहला रख के परमेश्वर को 14 स्थान। इसके लिए गुरु के बारे में सब बताना पड़ रहा है मेरे को, देखो गुरु इतना तुमको लूट रहा है, इतना तुमको बर्बाद कर रहा है ना। बिना पढ़ाई का तुमको स्कूल में आने देगा वो। आज स्कूल में कैसे डिमांड करते, क्या करते पता है, 1 महीने स्कूल का फीस नहीं भरा तो क्या करते, बच्चे को क्या करते, बच्चे को क्या करते, वापस भेज देते, क्या कर देते, बैठ जाइए, है ना। अगर आपका 1 महीने का फीस समझो आपके बच्चे ने नहीं भरा, टीचर लोग क्या करते हैं, या तो आपको बच्चों घर में भेज देंगे, नहीं तो बोलेंगे कल से स्कूल में मत आना। नहीं, मैं तेरा गुरु है, मैं तेरे जीवन भलाई करना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में अच्छा करना चाहता हूँ, तू बड़ा आदमी बनना चाहिए, मैं तेरे को हेल्प करे करके बोलेगा वो। लेकिन क्या बोलेगा, फीस देगा तो स्कूल में आना, नहीं तो कल से। ऐसे व्यक्ति को तुमने क्या कर दिया, परमेश्वर से भी पहला स्थान उसको दे दिया। लेकिन तुमको बंदर बोलकर, तुमको मच्छर के बारे में सिखा के, तुमको बालू के बारे में सिखा के, तुमको सूरज के बारे में सिखा के, पेड़ पौधे के बारे में सिखा के, तुम्हारा पैसा ही पैसा क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है ना। इसके लिए मेरा सलाह आपके लिए है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। गवर्नमेंट में आपको फ़ायदा है ना। प्राइवेट में जा रहे सब, प्राइवेट में क्या हो रहा है पता है, पैसा लूटा जा रहा है। क्या हो रहा है, पैसा लूटा जा रहा है। इसके लिए अगर मेरे को पूछे समझो, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, उधर जाके अच्छे से पढ़ाई करो, वही शिक्षा है। गवर्नमेंट में पढ़ाई करोगे समझो, तुमको गवर्नमेंट की नौकरी मिलने का चांसेस ज़्यादा है, पता है आपको। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करोगे समझो, तुमको गवर्नमेंट की नौकरी मिलने की चांसेस क्या है,
प्राइवेट में पढ़ोगे समझो, गवर्नमेंट वाला क्या करेगा, अच्छा मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो प्राइवेट में गया, तो गवर्नमेंट की नौकरी से तो क्या करना पड़ेगा, जितना पैसा तूने इस जिंदगी में डाला ना उतना एक ही बार मेरे को दे दे। 2 लाख 3 लाख रुपए देगा तो गवर्नमेंट की नौकरी 15 ही पढ़ने वाले को मिलता है क्या, मिलता है? आपका पढ़े कुछ वैल्यू नहीं पता है। आज आप 15 भी अगर आप पढ़ोगे, आपको कुछ नहीं आता है समझो, आपको कोई कंपनी रखेगा भी नहीं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्या नहीं करेगा गुरु, क्या करेगा 15 तक तुमको लूटेगा बाद में बोला जा तेरा मर्जी जिधर जाना जा। अब वो काम देगा, है ना? मेरे स्कूल में तूने 15वीं तक पढ़ाई किया, तेरे को जॉब दिलाएंगे, जिम्मेदारी मेरा करके बोलेगा वो क्या बोलेगा, सिर्फ तेरा लूटने तक का जिम्मेदारी मेरा। बाकी तू पास हो गया तो तू अच्छी नौकरी ढूंढ ले, मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई भी एडजस्ट कर लेना, क्या कर सकते हैं। यही तुम क्या करता है, गुरु सिखाता है ना। इतना सारा जो है फ्रॉड जो है मनुष्य इस धरती पर कर रहा है, लेकिन आज इंसान ने क्या किया पता है, परमेश्वर को पहला स्थान देना छोड़कर किसको स्थान दे रहा है, माता को, पिता को, गुरु को। परमेश्वर ने देखो तीनों को अपमान करो करके नहीं बोला, तीनों को आदर दो करके बोला, लेकिन क्या बोला, मुझसे अधिक क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको गुरु ज्ञान जो है ना बिना पैसे का देता, लेकिन परमेश्वर कैसे देता है आपको ज्ञान। यहाँ पर कितना फीस लेता हूँ मैं आपका ज्ञान फ्री मिलता है। क्या मिलता है परमेश्वर पास ज्ञान कितना मिलता है, फ्री मिलता है ना। अनाज परमेश्वर किधर रेट लगाया आपको, मार्केट में आके रेट नहीं लगता है, क्योंकि खेती में जाएगा तो रेट लगता है। परमेश्वर ने आपको सब चीज़ क्या दिया पता है, आपको हवा फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, अनाज फ्री दिया है, आपको ज्ञान फ्री दिया है ना, माँ बाप शरीर वीर सब क्या दिया है, एक का ही परमेश्वर आपके हिसाब, और परमेश्वर आपको सब चीज़ का बिल बनाएगा समझो, है ना। हम लोग किस किस बिल भरते हैं, पानी का बिल, परमेश्वर पानी का बिल लगाना शुरू करते तो कितना पैसा भरना पड़ेगा आपको अंदाज़ा लगाओ। लेकिन परमेश्वर ने बिल मांगा पानी का, है ना। परमेश्वर हवा का बिल, हवा भी फ्री में नहीं मिलता। डॉक्टर के पास जाओ, 15 मिनट ऑक्सीजन में कितना पैसा लेता है, किसी को आइडिया है? डॉक्टर के पास 15 मिनट ऑक्सीजन लेने का पैसा कितना है, ओके 100-200 रुपया, कितना 15 मिनट का कम बता दिया, ज़्यादा पैसा है, ओके ठीक है चलो 200 रुपया पकड़ लेते। 15 मिनट का हवा कितना, 200 रुपये का, है ना। दिन में कितने मिनट होते हैं, और परमेश्वर अगर हिसाब जोड़ना है तो 1 महीने में कंगाल हो जाएगी। हम जैसे लोग तो 1 ही दिन में भिखारी हो जाएंगे 1 ही दिन में क्या हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, है ना। अगर परमेश्वर हवा का बिल लगाना शुरू कर दिया, पानी का बिल लगाना शुरू कर दिया, अनाज का बिल लगाना शुरू कर दिया, सूरज का लाइट का बिल लगाना शुरू कर दिया, धरती का ज़मीन का टैक्स लगाना शुरू कर दिया, आकाश का बारिश का पैसा लगाना शुरू कर दिया, हम क्या बोले, प्रभु एक काम कर मेरे मार दे इतना पैसा मैं भर नहीं सकता हूँ। इतना सब कुछ तुमको प्यार से परमेश्वर इतना सब कुछ तुमको दे रहा है, लेकिन हम स्थान इधर दे रहे हैं परमेश्वर को, चौथा स्थान देना चाहिए, परमेश्वर चौथा स्थान देना चाहिए, गलती से भी नहीं देना चाहिए। आज बहुत से मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जिनको परमेश्वर का प्रेम नहीं पता है, परमेश्वर का प्रेम नहीं पता है, परमेश्वर कितना हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर कितना हमसे दया करता है, कितना हमारे लिए परमेश्वर कर रहा है, कितना हमारे लिए परमेश्वर जो है हमारे लिए कर रहा है करके, ये मनुष्य को क्या नहीं है, एहसास नहीं है ना। मरते दम तक क्या नहीं होता है, लास्ट पता चल गया सब जब एक दिन में मरने वाला, तो किसको याद करता है, तो बोलते गए मम्मी को बुलाओ, उसी ने मेरे को जन्म दिया बोलता है, हे मेरी मम्मी ने मेरे को जन्म दिया है, उसी ने मेरे को जीवन दिया, अभी मेरे को कौन जीवन देगी, बोलेंगे मरते टाइम। हम बोलेंगे मम्मी का गारंटी नहीं है ना, क्या बोलेंगे, है ना। पापा को बोलेंगे, पापा को बोला, पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अभी मेरा मरने स्टेज में क्या करेगा मेरा पापा, आ क्या करेगा, पाल पोस के करेगा आपको, है ना। फिर डॉक्टर को बोलेंगे, समझो डॉक्टर क्या बोलेगा, मैं हूँ करके बोलेगा, वो बोलेगा भाई एक पेपर लिखा यहाँ पर एग्रीमेंट है, इससे पहले साइन कर तब जाके ऑपरेशन करेगा डॉक्टर क्या बोलता है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन में क्या करता है डॉक्टर, है ना। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर पहले बोला हाँ टेंशन मतलब मैं हूँ करके बोलेगा, बाद में क्या बोलेगा, एक पेपर है इसमें साइन कर दो, ये मर जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी, मेरे हाथ में इंजेक्शन है, कैंची है, दवाई है, सब कुछ है, लेकिन सब प्राण मेरे हाथ में नहीं। किसके हाथ में प्राण, हाँ तो उसको भी पहले जाके प्रार्थना कर बोलेगा तो लास्ट में तो हमको समझ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लास्ट क्षण में तुम क्या समझना चाहिए कि परमेश्वर ही पहला स्थान है। इसके लिए आज से हम लोग
है ना। आज से हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। किसको देना चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने यहाँ पर सीरियसली होकर क्या बोला पता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरे समझो, इस धरती पर किसके भी योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही हमें क्या करता है पता है, हर क्षण पल पल कौन संभालता है पता है, परमेश्वर ही संभालता है। क्यों पता है, हमारा उम्र किसके हाथ में, हमारे हाथ में है ना। हम बोलेंगे मैं डेली अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाने से इंसान जिंदा नहीं रहता है, अच्छा खाना खाने से भी हेल्दी रहता है, ताकतवर रहता है, लेकिन जिंदा, अगर समझो अच्छा खाना खाने जिंदा रहता, समझो आज कितने बॉडी बिल्डर पहले ही मर गए, कितने सारे बॉडी बिल्डर क्या हो गए, बॉडी करते करते मर गए, पता है आप लोगों को। वो अच्छा ज़्यादा दिन जीने के लिए वो बॉडी जिम में गया था, जिम में जाके ही मर गया बहुत से लोग। कुछ लोग जॉगिंग में जाते हैं, किधर जाते हैं, जॉगिंग करते करते क्या जाते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा प्राण किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। तुम्हारा हार्ट किसके हाथ में, हार्ट अटैक, परमेश्वर जब तक बोलते रहेगा चलते तब तक वो चल जाए। परमेश्वर जिस दिन बोले स्टॉप, उसके बाद तुम शॉक लगाओ, तुम धक्का मारो, कुछ भी करो, वो स्टार्ट होने वाला। मेरा गाड़ी बंद हो तो क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी को उल्टी पलटी किक मारेंगे, ये करेंगे, तेल डालेंगे, कुछ भी कर लेंगे, स्टार्ट होता है ना। इसी तरह परमेश्वर ने इसको स्टॉप कर दिया समझो। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, मम्मी भी कुछ नहीं कर सकता है, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकती। कौन कर सकता है, परमेश्वर ही कर सकता है। इसके लिए हम लोग प्रथम स्थान अपने जीवन में किसको देना है, परमेश्वर को देना है। अगर परमेश्वर की बात अगर आप आती है समझो, आपको किसका बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का भक्ति करने के लिए किसका बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत से लोग बोलते हैं अरे चर्च में जाने के लिए मेरी मम्मी डांटता है, पापा डांटता है, तो डांटने देना, इधर क्या करना है। नहीं आएगा तो परमेश्वर डांटेगा, नहीं आएगा तो तेरा मम्मी पापा डांटेगा तो चुप हो जाएगा। परमेश्वर डांटे चालू कर दिया समझो तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर काम के लिए माता पिता का आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप खुद ही क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। मम्मी बोलेगा तो मैं जाएगा, मम्मी नहीं बोले तो नहीं जाएगा, वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है ना। इसके लिए हमारे जीवन में हम लोग सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। पहला उसकी आज्ञा को मानना है, उसके अनुसार हमें चलना है। जब उसके अनुसार चलेंगे समझो तो आपके जीवन में सब बराबर चलेगा। क्या चलेगा, परमेश्वर पहला स्थान आपने दे दिया समझो तो आपका नुकसान होने वाला नहीं है। आपका भी रक्षा होएगा, आपका परिवार का भी रक्षा होएगा, आपके बच्चे का भी रक्षा होएगा, आपके माता पिता का भी क्या होएगा, रक्षा होएगा। क्योंकि आपने किसको स्थान दिया, पहला परमेश्वर को पहला स्थान दिया। इसके लिए हमेशा अपने लाइफ में देखो परमेश्वर पहला स्थान दो। आपके जॉब से, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, है ना, आपके बच्चों से, आपके पत्नी, है ना, पति, किससे किसको भी जो है ना परमेश्वर से बड़ा दर्जा नहीं देना चाहिए। पहला परमेश्वर को, तो उसके बाद तुम सबको दे दो, है ना। इसके लिए बाइबल क्या सिखाता है, पहला कौन है, पहला परमेश्वर, दूसरा कौन, दूसरा कौन, हाँ कौन बोला, माँ ओके, माँ नहीं है, पहला पिता है। कौन है, माँ। परमेश्वर के बाद कौन है, स्कूल में जाते हो आपके नाम के बाजू में किसका नाम डालते हो, मम्मी का नाम डालते हो, क्यों नहीं डालते, पिता मेन है। बच्चा मम्मी के साथ घूमते रहेगा समझो, सब शक की नज़र से देखेंगे, लेकिन पिता के साथ जाते रहेगा तो कोई देखेगा ये मेरा बेटा है बोलेगा तो हाँ पापा, हाँ ठीक है उसको पापा, कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी बोलेगी समझो, है ना, ये मेरा बच्चा है, पापा की तरह पूछेगा, पापा नहीं बताएगा तो शक की नज़र से देखेगा। इसके लिए बाइबल क्या सिखाती है, दूसरा परमेश्वर के बाद दूसरा स्थान किसका है, पिता का है। किसका है, पिता, उसके बाद माँ, उसके बाद कौन है, माँ, उसके बाद क्या हो, कौन, गुरु। मतलब बाइबल की शिक्षा ये कि पहला परमेश्वर, दूसरा पिता, तीसरा माँ, चौथा गुरु। तो अब इससे पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर को ही देना है। इतना अद्भुत विषय आप लोगों ने सुना है ना, आज तक किसी ने बताया नहीं रहेगा आपको, है ना। इतना ज्ञान कोई सिखाता है ना, कोई स्कूल में कोई बता पाएगा इतना ज्ञान, ना कोई बड़ा साइंटिस्ट भी आपको नहीं बता पाएगा। ये कौन बता सकता है, एक परमेश्वर ज्ञानी हमें बता सकता है। क्योंकि सृष्टि में सबसे उत्तम ज्ञान किसका है पता है, परमेश्वर का है। परमेश्वर के ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य ज्ञान में क्या है, कथा कहानी है, लेकिन परमेश्वर ज्ञान में क्या नहीं है,
कथा कहानी स्कूल में जाएंगे सब, जो पहली में रहेंगे तो चंदा मामा है, क्या है, चंदा मामा है। मम्मी किधर है बोले धरती माँ है ना। पापा किधर लो सूरज पिता है। वही 10वीं में जाएगा तो चंदा ये चंदा मामा नहीं उग रहा है वो कौन बोला तेरा मामा है, तूने तो बोला तो पहली में तूने तो बोला पहली में। तो ये बाइबल का ज्ञान वैसा ज्ञान नहीं है। बाइबल का ज्ञान ये सिखाती है परमेश्वर ही सब कुछ है, परमेश्वर ने सूरज चांद दिया है, परमेश्वर ने ही माता पिता दिया है, परमेश्वर ने ही जीवन दिया है। इसके लिए सबसे महान परमेश्वर है, इसके लिए पहला स्थान हम परमेश्वर को ही देना चाहिए। ओके, अपने वचन को समाप्त करता हूँ।